आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर राम सिंह बिस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा है आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूं वो बहुत एक कहानी पर आधारित विषय है और विषय का शीर्षक है जो मेरा आज है वो ये कि अपना बनाया हुआ ताला बन गया अपने लिए संकट। अपना बनाया ताला बन गया अपने लिए संकट। इस पर आज मैं आपके बीच में बात करना चाह रहा हूं। एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं और कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा हुआ करते थे, बड़ा निर्दयी राजा हुआ करता था और जब कभी कोई गलती करता तो वो राजा एक निर्जन स्थान में उन लोगों को छोड़ देता और वो निर्जन स्थान एक ऐसा स्थान था जहां पर केवल एक मुख्य द्वार हुआ करता था और उस मुख्य द्वार से ही उस निर्जन स्थान से बाहर आया जाना संभव होता था और लोगों को उस निर्जन स्थान में छोड़ दिया जाता था। लेकिन बचने के लिए दो रास्ते वो दिया करता था। एक ये कि वो कहता था कि भाई ये ताला लगा है और अपनी तरफ से इसको ताला लगा लीजिए और चाबी एक बहुत बगल में एक बहुत गहरी नदी हुआ करती थी उसमें फेंक दीजिए, मेरे सामने फेंकिए। और दूसरा ये कि अगर आप इस ताले को तोड़ सकते हैं तो बाहर आ सकते हैं। तो दो तरीके का मतलब ये था कि एक तरीका तो ये कि आप चाबी को नदी में ढूंढ लीजिए, फिर उससे ताला खोल लीजिए और क्योंकि ताला तुम्हारी तरफ से ही लगा हुआ है तो उससे तुम बाहर आ जाइए। दूसरा ये कि जो अगर कोई तुम में से इस ताले को तोड़ सकता है तो इस ताले को तोड़ करके बाहर आ जाइए, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। ये उसकी अपनी आदतें थी उस राजा की, क्योंकि निर्दयी था, क्योंकि उसको दोनों लोगों को परेशान करने में, लोगों को परेशान होते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। तो उसकी इसी तरह से शासन व्यवस्था चला करती थी और वो आगे बढ़ता था। इसी दौरान एक घटना घटती है कि एक स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों के विरोध में भी मुकदमा दायर हुआ। राजा ने फिर वही दंड सुनाया। राजा ने दंड यही सुनाया कि भाई इनको छोड़ के आ जाओ उस निर्जन स्थान पर और इनको चाबी भी दे दो, अपनी ओर से ये लोग चाबी लगा लेंगे और ये तुम संतरी हैं और मैं भी खुद स्वयं साथ में चलूंगा और ये चाबी उसी समय हमारे सामने नदी में फेंक देंगे और उसके बाद फिर ये जो कुछ करते हैं, अगर ये अपने आप को बचाने में सक्षम हो गए, दो रास्ते हमेशा मैं तुम्हें देता हूं कि या तो चाबी ढूंढ करके ताला खोल लो और या स्वयं ताला तोड़ करके बाहर आ जाओ। अब ये सब कुछ हुआ, ऐसा ही किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह था कि अभी तक कोई भी इन दो उपायों से कोई बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि इतना विकट था, नदी बहुत गहरी थी, उसमें चाबी ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा दुष्कर्म कार्य था एक। और दूसरा ये कि ताले को तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं होती थी। तो करीब 25 लोग को दंड दिया गया और वो दंड ऐसा ही था कि वो जल्दी ही अगर अपने आप को बचा लेते तो बचा लेते, नहीं तो फिर जंगली जानवर उनको खा लेते, जंगली जानवरों के वो भोजन बनते। ऐसा ही सब कुछ हुआ और लोग गए, लोगों को ले जाया गया, बांध बांध करके ले जाया गया और फिर उसी निर्जन स्थान पर छोड़ दिया गया। और फिर ताला लगाना, जैसे ही ताला लगाने के लिए चाबी उनके पास दे दी कि भैया आप चाबी से ताला लगाओ और हमारे सामने इस चाबी को जो गहरी नदी है तुम्हारे बगल में उसमें फेंको और फिर तुम जानो तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। यह प्रक्रिया चल रही थी। इसमें से एक आदमी बड़ा खुश हो रहा था। उसने बड़ी खुशी जाहिर करी, सब लोग उसकी ओर देखने लगे, सबके लिए तो मौत सामने खड़ी थी।
जीवन संकट में पड़ा हुआ था, लेकिन वो आदमी बड़ा खुश था और वो आदमी बड़ा हंस रहा था, गाने गा रहा था। फिर उसके बाद लोगों ने उत्सुकतावश उसकी ओर पूछ लिया कि भाई तुम क्या, आखिर क्या, क्यों इतना खुश हो, कैसे गाना गा रहे हो तुम लोग? हम तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारा जीवन संकट में पड़ गया है। तो वह आदमी बोलता है कि देखो भाइयों, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ताले लगाए जाते हैं, मैं किसी भी ताले को तोड़ सकता हूं, किसी भी ताले को किसी भी तरह से खोल सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं ताले बनाता हूं और ये मैं अच्छी तरह से तालों को बना सकता हूं, तालों को तोड़ सकता हूं और तालों को किसी भी तरह का ताला मैं चंद मिनटों के अंदर तोड़ सकता हूं और उनको खोल सकता हूं। लेकिन हां, मेरा बनाया हुआ ताला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं अपने बनाए हुए ताले को नहीं खोल सकता, नहीं तोड़ सकता। तो लोग बड़े खुशी जाहिर करने लगे। लोग बड़े खुश हो गए कि चलो भाई, हमारे बीच में कोई फरिश्ता बन करके आया है जो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, इस मुसीबत से बाहर निकालेगा और हम अपने प्राणों की रक्षा करने में सफल हो पाएंगे। उसके बाद जो राजा थे, जो संतरी थे, जो मंत्री थे, वो सब चले गए। वही प्रक्रिया हुई, सब कुछ हुआ, ताला लगाया गया, चाबी फेंकी गई और उसके बाद अब बारी थी जो ताला बनाने वाला आदमी था, जो हंस रहा था, उसकी, कि वो ताला खोले। अब सब लोग बड़े खुशी से झूम रहे थे कि अब बस जल्दी ताला खुल जाएगा हमारी ओर से और हम बाहर निकल जाएंगे और फिर जो दंड दिया गया हमें, उस दंड से भी बच जाएंगे, क्योंकि राजा की शर्त यही हुआ करती थी कि या तो चाबी ढूंढ लो नदी से, या फिर अपने आप ताला तोड़ लो या ताला खोल लो। अब आदमी जैसे ही गेट पर गया, जो मुख्य द्वार था, और उसने ताला देखा और वो जोर जोर से रोने लगा। अब लोग और अचंभित, लोगों ने कहा कि अभी तक तो हंस रहा था ये बंदा, बड़ा खुश था और हम भी बड़े खुश हो गए थे। उन्होंने कहा भैया अब क्या हुआ? उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि ये जो ताला है, ये स्वयं मेरे द्वारा बनाया गया है और मैं इस स्वयं बनाए गए ताले को भी, इस स्वयं बनाए गए ताले को नहीं तोड़ सकता हूं। मैं हमेशा ऐसे ताले ही बनाया करता था कि ताकि कोई दूसरा उस ताले को न तोड़ सके और न स्वयं मैं उस ताले को तोड़ सकूं या खोल सकूं या उसकी चाबी बना सकूं। तो ये एक कहानी है जो हमें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए विवश करती है। हम बहुत सारे जीवन में ताले बनाते हैं, दूसरों को जकड़ने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए बहुत सारे हम लोग ताले बनाते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र रचते हैं, बहुत सारी दुर्भावनाएं रखते हैं, बहुत सारा हम लोग दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करने के लिए बहुत नीतियां बनाते हैं, नियम बनाते हैं, न जाने कितने तरह से हम लोग अपने इस तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं। और परिणाम कभी कभी ये हो जाता है, और शायद हमेशा ही होता है, कि जो ताला हम दूसरों के लिए बनाते हैं, वही हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। वो हमारे मार्ग में बाधा बन जाता है, हमारी उन्नति में बाधा बन जाता है। और हम जिस खुशी खुशी ये मान करके चलते थे कि मैं उसको, दूसरे को, अपने विरोधी को इस षड्यंत्र में फंसाऊंगा, उसका मैं बुरा करूंगा, उसका मैं ऐसा कर दूंगा, उसका मैं वैसा कर दूंगा, ऐसे बहुत सारे विचार हमारे दिलो दिमाग में आते हैं और हम ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्वयं हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात हम दूसरों के लिए जैसे विचार रखते हैं, दूसरे हमारे लिए वैसे ही विचार रखता है। हम दूसरों के लिए जिस तरह से उनके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं, उनको जकड़ने की कोशिश करते हैं,
उनको दुखी होने पर हम बड़े खुश होते हैं, तो वो सब चीजें उल्टे हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं। हम स्वयं उन्हीं षड्यंत्रों में फंसने लगते हैं। हम अपने बनाया हुआ जो जाल है उस जाल में स्वयं फंसने लगते हैं। हम स्वयं अपने लिए जो सुख सुविधा ढूंढी थी और दूसरे के लिए जो हमने एक दुख भरा रास्ता चुना था, वो स्वयं वो दुख भरा रास्ता हमारे लिए आने लगता है, हमें प्रभावित करने लगता है। और बिल्कुल उसी कहानी की तरह हम लोग जीवन में रह जाते हैं, या जीवन हमारा कुछ इस तरह से हमें आईना दिखा देता है कि जो ताले हम लोग दूसरों के लिए बनाते हैं, दूसरों को रोकने के लिए बनाते हैं, वो ताला स्वयं अपने लिए भी बन जाता है, अपने रास्ते में आ जाता है और वो जीवन का सबसे बड़ा संकट बन जाता है। तो ये एक कहानी मेरे दिलो दिमाग में थी, बहुत पहले से मैं सोचा करता था इस कहानी पर, और इसी कहानी के माध्यम से यही मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात साझा करना चाहता हूं कि हम ऐसा न करें। हम हमेशा दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति को देखें, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को देखें, और दूसरों के लिए क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं वो सोचें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ ना करें, उनके लिए कुछ बाधाएं उनके लिए उत्पन्न न करें। यदि हम लोग इस तरह से अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं तो शायद हम लोग अपने आप को दुखी नहीं करते हैं। ये मैं यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो हम लोग ये कहते हैं कि अब देखता हूं मैं उसको, देख लूंगा मैं उसको, इस तरह के जो शब्द हमारे दिलो दिमाग में आते हैं, कोई किसी को नहीं देखता है, हम स्वयं अपने आप को देखते हैं। हम स्वयं अपने लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं, रुकावटें उत्पन्न करते हैं, हम अपने लिए दुश्मन पैदा करते हैं। ये दिखाने देखने की जो प्रवृत्तियां हैं वो शायद नहीं है, क्योंकि सभी अपना अपना जीवन जीते हैं आज की दुनिया में। सभी अपना अपना दिमाग रखते हैं, अपनी अपनी परेशानियां सबके साथ हैं, अपने अपने संकट सबके साथ हैं, अपनी अपनी खुशियां सबके साथ हैं, अपनी अपनी उन्नति अवनति यश अपयश सबका अपना अपना है। और उसी को उन अपयश या जो भी बातें हैं उनसे आगे उसी को जाना है। तो ये बात मैं इस कहानी के माध्यम से कहने के लिए ही यहाँ पर इस वीडियो को बना रहा हूँ कि हम कभी भी ये ना सोचें कि हम किसी को देख लेंगे, उसको देखा जाएगा, या उसको मैं गिरा दूंगा, उसको मैं सबक सिखा दूंगा। सामान्य रूप से, अब निश्चित रूप से जहां पर दूसरी बातें आती हैं, जहां पर कानूनी बातें आती हैं, जहां पर संवैधानिक बातें आती हैं, जहां पर कुछ और बातें आती हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो एक सामान्य जीवन हमारा है, जहां पर हम लोग इस तरह की भावनाएं रखते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, इस तरह की जो बातें हम लोग करने लगते हैं, ये हमारे लिए शायद निरर्थक बातें होती हैं। और जब जब हम लोग इस तरह के बातों पर विश्वास करते हैं तो तब तब हम लोग अपने को दुख पहुंचाते हैं और अपनी उन्नति के रास्ते रोकते हैं, और अपनी खुशियों के रास्ते रोकते हैं, और अपनी सार्थक जीवन को बर्बाद करते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो ये कहानी और ये विचार आपको अच्छे लगे हों तो आप जरूर अपनी टिप्पणी करिएगा। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है इन विचारों को सुनना तो मेरे जो चैनल है डॉक्टर RS बिस्ट नाम से, उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साझा करिएगा। तो इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ आज यहीं पर विराम लेता हूं आपसे। आप सबका धन्यवाद।